हरिओम। नमस्कार विद्यार्थी मित्र, सभी छात्रों को मेरा प्रणाम और सुप्रभातम। श्री गोपालानंद जी विद्या मंदिर आधोई, कक्षा 7 इकाई 3 तक हमने देखा कि कुत्ते की वफादारी, कि एक कुत्ता अपने सेठ के प्रति कैसे वफादारी दिखाता है और हम मनुष्य होकर भी वफादार नहीं बन सकते। तो हमने इकाई में जैसे कुत्ते ने वफादार होके सेठ की मदद की और जो सेठ ने बदले में समय से पहले न कुछ भी सोच के बिना कुत्ते पर प्रहार किया और कुत्ता मर गया। तो हमने इकाई 3 में देखा और हम देखेंगे इकाई 4 कथनी और करनी। यानी कथनी और करनी वो क्या है? तो कथनी और करनी वह है कि हम बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। इसका गुजराती में भी एक कहावत है, बगल में राम मुख में राम बगल में छुरी। यानी कि मनुष्य करता कुछ और है और कहता कुछ और है। किसी को तुमने सुना होगा कि बोलता होगा कि हमें ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए ऐसे, फिर भी वह ऐसा ही करता होगा। इसीलिए उसकी कथनी और करने में बहुत अंतर आता है। तो आज हम देखेंगे कथनी और करनी। तो सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त रूप देखते हैं, यानी कि जो इस इकाई में आने वाला है। इस इकाई में कौन से हमने देखेंगे, उसमें इसका हम संक्षिप्त स्वरूप देखेंगे। तो क्या है? मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। तो મનુષ્યનું જીવન જે છે એ પ્રભુએ આપેલું એક સુંદર મજાની ભેટ છે, અનમોલ भेंट है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। બધા જ પ્રાણીઓમાં ભગવાને મનુષ્યને કંઈક જુદા જ પ્રકારની શક્તિઓ આપી છે। તો કેવા? તો આપણે ચાલી શકીએ છીએ, બોલી શકીએ છીએ। તો શું प्राणी આવું કરી શકે છે? નથી કરી શકતા। इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। એટલા માટે તે સંસારમાં ખૂબ જ સારી રીતે પોતાનું જીવન જીવી શકે છે। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते, परंतु કેટલાક લોકો દરેક સમયે સરખું કામ નથી કરતા હોતા। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है, करता कुछ और है। કેટલીક વખતે તમે જોયું જ હશે કે માણસો કહે છે કંઈક અલગ અને કરે છે કંઈક જુદું જ। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। કેટલાક મનુષ્યમાં कथनी और करनी में अंतर જોવા મળે છે। इस बात को मनुष्य निबंध में उजागर किया है અને આ વાતને મનુષ્ય આ નિબંધમાં બતાવેલું છે। निबंध, यह इकाई एक निबंध है। तो हम सबसे पहले इस चित्र है, जहाँ आप बाग बगीचे उद्यान में जाओगे, वही एक बोर्ड लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। फिर भी इंसान क्या करता है? वही करता है कि ये फूल को तोड़ता ही है। कई बार लिखा है यहाँ थूकना मना है, फिर भी वही होता है कि इंसान वहीं पर ही थूकता है। कहीं लिखा होता है यहाँ पार्किंग करना मना है, फिर भी लोग वही पार्किंग करते, क्योंकि भारत में नियम बनते हैं। इसीलिए लोग कोई भी नियम का पालन नहीं करते हैं और वह नियम को तोड़ते ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी लिखा होता है वही इससे उल्टा ही वहाँ पर होता है। वहाँ क्या होता है? उल्टा ही होता है। तो एक इंसान बगीचे में जाता है, यानी कि एक उद्यान में जाता है। उद्यान में लिखा है फूल तोड़ना मना है, यानी फूल तोड़વું नहीं, फूल तोड़वानी मनाई है। तो हम देखते हैं इकाई
ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वरे मनुष्य ने बीजा प्राणियों करता श्रेष्ठ बनाव्यो छे। कई गुणों से उसे संवारा है, કેટલાક ગુણોથી એને સર્જ્યો એટલે કે ભર્યો છે। ગુણો સંસ્કાર છે, આધ્યાત્મિક છે, બીજાને દુઃખ સમજી શકે છે, એટલે ટૂંકમાં એનામાં ઘણા ગુણો શિસ્ત છે, ઘણા ગુણો એનામાં રહેલા છે। इसका उसे अभिमान भी होता है। કેટલીક વખતે એને આ ગુણો હોવાથી પોતાની જાત ઉપર અભિમાન પણ હોય છે, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। परंतु स्वयं ने एम समझे છે કે ગુણોની ખાન કે મારામાં કંઈક છે, હું બધાથી આવા ગુણોથી ભરેલો છું, અને પોતાને ગુણવાન સમજી અને એ કેટલીક વખતે એવું કાર્ય કરે છે जिन्हें वह गलत बताता है, અને જે જે છે ને એ કાર્યને ખોટું ગણે છે। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज दिखने में आते हैं, અને કથની અને કરની ના આવા કેટલાય ઉદાહરણ આપણે રોજે રોજ જોઈએ છીએ અને આપણા રોજે રોજ સામે આવે પણ છે। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी, અને લોકોની વચ્ચે સરકારે બગીચો બનાવવા માટે જગ્યા છોડી રાખી હતી। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूची, અને વરસાદના વાતાવરણમાં મોહલ્લા એટલે કે શેરીમાંથી એક સજ્જન માણસ, સારો માણસ, એક સારા માણસને એમાં ફૂલનો છોડ ઉગાડવાનો વિચાર આવ્યો। बात अच्छी थी, વાત તો એની સારી હતી। वे कहीं से पौधे लाए અને તે ક્યાંકથી છોડ લાવ્યો। કતાર में उन्हें रोपा અને લાઈનમાં એને રોપ્યા। देखभाल की, એને સાર સંભાળ રાખી। पौधे बड़े हो गए અને એ છોડ છે ને હવે મોટા થઈ ગયા। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे અને થોડાક દિવસો પછી એના ઉપર ફૂલો બેસવા लाग्या। पार्क अच्छा लगने लगा અને બગીચો ખૂબ જ સરસ લાગવા लाग्यो। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे અને એ શેરીના જે માણસો હતા એ સવારે અને સાંજે બગીચામાં ફરવા लाग्या। फूल सबको अच्छे लगते हैं અને फूल तो બધાને સારા લાગે એ તો આપણને ખબર છે। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे, અને બગીચામાં લોકોને આવવા જવાથી એ માણસને હવે એવું લાગ્યું કે લોકો ફૂલને તોડીને લઈ જશે। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है, અને તેને એક બોર્ડ ઉપર એવું લખી નાખ્યું અને એને લટકાવી દીધું કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે। आते जाते सब उसको पढ़ते, आते जाते આવતા જતા લોકો એને વાંચતા। कोई भी फूलों को तोड़ता नहीं, कोई पण फूलों ने तोड़तो नहीं। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। परंतु मजानी बात तो ये है कि जे माणसे बोर्ड लगाव्યું હતું એ જ માણસને સવારે ફૂલો તોડતો લોકોએ જોયો। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोला અને તે પોતાની સંતાડવા માટે બોલ્યો, પૂજા के लिए तोड़ रहा हूँ, પૂજા કરવા માટે તોડું છું। એટલે જોયું ને મિત્રો, તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ। બીજું છે એ પછીથી આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। તો देखा आपने कि जिन मनुष्य ने तख्ती लिखी थी कि फूल तोड़ना मना है, वही मनुष्य फूल तोड़ रहा था। तो ऐसे हमारे बीच में भी ऐसा कई बार होता है। तो सभी छात्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार।